अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों को ईद के मौके पर ले आई हूँ इस्लामाबाद। ये नज़र तो आ ही रहा होगा आपको। आज के हमारे मेहमान भी बड़े ख़ास हैं। भाई उनको अगर पाकिस्तान का सबसे एंटरटेनिंग इंसान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहते हैं कि वो ज़मीन से आसमान पर आए और किसी की भी मदद के बगैर। ऐसा होता है क्या? चल के उन्हीं से जानते हैं। ईद का मौका है, करेंगे कुछ दिलचस्प बातें और जानेंगे उनके इस सफ़र के बारे में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 15 मरतबा मिनिस्टर बने और जो भी मिनिस्ट्री हासिल की हमेशा न्यूज़ में रहे। उनको तो भाई सोशल मीडिया हिट्स का स्टार होना चाहिए। तो आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी और ईद मनाऊंगी मैं शेख रशीद साहब के साथ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। मुबारक। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास। पावर ऑफ पॉजिटिविटी पे कितना बिलीव करते हैं कि जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा होगा? करना तो अल्लाह ने होता, बोलने से तो कुछ नहीं होता। इंसान के हाथ में नहीं होता? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता। इज्जत, जिल्लत, तरक्की, तनज़्ज़ुली, जिंदगी, मौत सब मौला के पास। बचपन आपने कैसा गुजारा, यानी कहाँ गुजारा ये तो हम जानते हैं। बहन भाइयों में, माँ बाप में किस तरह का माहौल था? किस तरह के घर में बड़े हुए? माँ बाप के साथ ही गुजारा। बहन भाई काफी सारे थे माशाल्लाह। कितने बहन भाई? 10-11 थे, एक दो मर गए। क्रिकेट खेलते थे आप लोग? नहीं नहीं, गुल्ली डंडा खेलते। अच्छा, गुल्ली डंडा खेलते थे। मैं उस क्लास में से नहीं था क्रिकेट वाली। हाँ। गुल्ली डंडा हो गया, पिट्ठू गरम हो आप तो गया। फुल कम्पिटिटिव होंगे, जीतना होगा आपको। और क्रिकेट हमारे गली मोहल्लों में कहाँ इतनी खेली जाती थी, तख्ती के साथ खेलते थे। तो घर का कैसा माहौल था? अब्बा बड़े सख्त थे या? अब्बा से तो मेरी कोई इतनी हेलो ज्यादा नहीं थी, माँ से ही थी। माँ बहुत जबरदस्त थी, बड़ा सपोर्ट भी करती थी आपको? मैंने सुना। कोर्स मुझे तो ईद वाले दिन अम्मी की क्या होती थी घर में तैयारियां? माँ क्या, इतने बच्चे हों, सब कोई मुलाजम तो होते नहीं थे उस वक्त के माहौल में। ये तो नहीं है कि दो आया रखी हुई है, सफाई, बात है। खाना भी खुद पकाना है, बच्चों को बांटना भी खुद है, फिर सफाई भी खुद करनी है। आपकी क्या फरमाइश होती थी अपनी वालदा से? एक्चुअली खाने में तो फरमाइश तो मैं खुद नहीं करता था, वो जो अच्छी कोई बोटी छोटी होती थी मेरे लिए अलग रख देते। हाय हाय, तो इतनी अच्छा थी। आप इतने लाडले क्यों थे उनके? छोटे थे क्या उम्र में? मैं जिद्दी भी था और मैं भारी हैवी भी था सब भाइयों पे। बड़े भाइयों को भी नहीं मैं कुछ सकने देता था। अरे वाह, ये बात। अच्छा, ईदी मेरे से 2 बड़े भाई थे और बहनें तो छोटी थी। फुल रोब होता था आपका, है ना? तो ये रोब किससे आया था? बचपन में कोई हीरो देख लिया था या कोई पुलिस वाले को झगड़ा करते देख लिया था? कोई हीरो शीरो नहीं दिया, बचपन से जिद्दी था और बस माँ नखरे उठाती थी। तो माँ के बाद पता चला कि जिद का कितना नुकसान होता है। कोई नुकसान नहीं होता। नहीं होता? जिद असूल पे होनी चाहिए। असूल पसंद, यस, ट्रू दैट। लेकिन असूल पसंद लोग तन्हा भी रह जाते हैं। तन्हाई भी इतनी बुरी चीज नहीं होती। लोग जो हजूम में होते हैं उन्होंने भी क्या कर लिया। हाँ, ईद वाले दिन हम तन्हाई की बात नहीं करते, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आपने कभी ईद वाले दिन कुछ पकाया है? मैं मूंगी गोश्त बहुत अच्छा पकाता हूँ। अच्छा, वो कैसे पकता है? वो पका के दिखाऊं तो फिर ही क्या मूंगी गोश्त? मुझे नाम से समझ नहीं आया। मूंग की दाल और गोश्त। हम लोग कराची में दाल गोश्त उसको कहते हैं। अच्छा, तो खाने के आप शौकीन हैं खूब? जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा तन्हाई इतनी बुरी चीज नहीं है, मगर ईद वाले दिन तन्हाई बुरी नहीं लगती? इतने लोग अभी मिलने आएंगे, ईद तो बुराई क्या, थक जाता है। मैंने जो है वो मुल्क से बाहर रहकर ईदें गुजारी हैं, आपने भी जाहिर है गुजारी होंगी। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ईद को घर आऊं। अरे वाह, ये बात निकलवानी थी मैंने। पिंडी, तो अभी भी आपने पिंडी जाना है, वैसे चक्कर लगाना है वहाँ पे, है ना? मुझे ये बताइएगा कि ईद वाले दिन सबसे ज्यादा जो है हम लोग को ईदी का होता है, तो ईदी आजकल आप किस किस को देते हैं? कोई भतीजे का बच्चा आ जाए। अव्वल तो हमारे वक्त तो गुर्बत थी ना, तो हमें ईदी की आस लगी रहती थी, अम्मा कितने पैसे दोगी, रुपया देगी, 2 रुपए देगी। अब तो तकरीबन हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है। हर बच्चे 1.5 लाख का बच्चे को ईदी मिल जाती है, माँ से भी बाप से भी। सो हमारे वक्तों में आप नहीं इकट्ठी करते थे सबसे? माँ बाप के अलावा कौन देता था? भाई भी फुकरे थे हमारी तरह ही थे, थोड़े थोड़े क्या देना था। अच्छा, आपने मेंशन किया तो मैं पूछूंगी घर का माहौल, जब इतने सारे बहन भाई और माली हालात इतने ज्यादा नहीं, तो किस तरह से आप लोग गुजारा करते थे? क्या अम्मी क्या सिखाती थी, अब्बा क्या पढ़ाते थे, क्या चाहते थे? पढ़ाना हम दोनों माँ बाप अनपढ़ थे। बाप जो है वो रेशम का और कालीनों के काम करते थे। अच्छा। सिल्क के छोटे से बिजनेसमैन थे और कारपेट्स के भी। तो भाइयों को उसने पढ़ा लिखा दिया सबको, लेकिन उसको ये नहीं पता था कौन सी क्लास में है, फेल हो गया, पास हो गया। अच्छा। और मैंने उसका पूरा फायदा उठाया कि मैं कॉलेज की सियासत में भी लगा रहा और दूसरी तरफ लगा रहा। लेकिन ये है कि इनफैक्ट जो है
वो हमने कोई किसी बहन भाई ने कोई हायर एजुकेशन नहीं की, BA MA और आप FA। चाहते थे हायर एजुकेशन? हाँ, मैंने कोलंबिया, हार्वर्ड, एसेक्स सारी यूनिवर्सिटियां देखी, लेकिन दाखिला नहीं ले सका। हाय, कोई बात नहीं, लेकिन आप खैर। यहाँ मिनिस्टर्स एनक्लेव में बैठे हुए हाँ, हैं। सही। यहाँ की ईद में और बचपन की वो पिंडी की ईद में क्या फ़र्क है? हाँ, ये तो बादशाहत है, वो तो गुर्बत है, और ये तो अल्लाह की इनायत है, और ये तो अल्लाह का बहुत और करम वो है। रूट्स हैं? हाँ, वो रूट्स है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो इज्जत अल्लाह देता है वो वहीं बुनियाद से लाल हवेली से ही मिली है। और सबसे बड़ी इज्जत, मैं आपको इंटरव्यू देते हुए अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि मैं फिर रोज़ा रसूल मेरे लिए खुले, क्योंकि इतनी दफ़ा मेरे लिए खाना काबा और रोज़ा रसूल खुला माशाल्लाह। कि आज भी मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि जी बड़े दिन हो गए मैं रोज़ा रसूल में दाखिल नहीं हुआ अरे हूँ, वाह। गुनाहगार, लेकिन खाना काबा की छत में नमाज पढ़ने का भी उसने एजाज़ दिया है। पहली फीलिंग में जो दुआ आती है, अक्सर कहते हैं कि वो बड़ी बहुत इम्पैक्ट रखती है। तो आप मैं खुदा से खुश हूँ, उसको कहता हूँ इट्स ओके। मांगते नहीं है कुछ? मांगता बस थोड़े से मुल्क रह गए 200 मुल्कों में से, चाहता हूँ ये 22-24 भी देखूं तो फिर मरूं। गोल पूरा हो जाता है इंसान का, क्योंकि हर गोल पूरा होने के बाद एक नया गोल मैंने होता है। अपने घर के अंदर नक्शा बनाया हुआ था, स्कूल से मैं टूरिस्ट था, अरे वाह। तो मैं टिक लगाता रहता था कि अमेरिका को मैंने क्लॉकवाइज भी देखा और एंटी क्लॉकवाइज भी देखा। बाद में उन्होंने कहा कि ये ऊपर से नहीं गुजर सकता। उस वक्त तक मैं अमेरिका सारा देख चुका था। इमरान खान साहब से ईद मिलने जाते हैं? होगी इस दफ़ा होगी ईद मुबारक, बस ईद मुबारक मैसेज भी करता हूँ और फ़ोन पे भी हो जाता अच्छा, वेरी नाइस। सियासतदानों में क्या ईद मिलन पार्टी होती है? है। बड़ा जी, मैंने तो नहीं कभी सुनी कि मैं तो आइडिया दे रही हूँ, सियासतदानों की भी ईद करनी मिलन पार्टी चाहिए। होनी अच्छी चाहिए, है बात ना? है, करनी सब लोग ईद पे, और सब सियासतदानों को शेख साहब की तरह जैसे मूंगी गोश्त पकाया था, वैसे ही कुछ नया नया पका सही, के लाना चाहिए। सही। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में ईद के त्यौहार पर, क्योंकि हमने अक्सर सुना है, कराची से मैं आई हूँ ना, आप बुरा मत मानिएगा, कि इस्लामाबाद में बड़ी थोड़ी ड्राई लाइफ है और पता नहीं, मुझे तो वैसे ही इस्लामाबाद अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता। मैं पिंडी ही अच्छा लगता है। इस्लामाबाद मुझे कोई चीज़ नहीं पता ये किधर है वो किधर है। हालांकि मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी शायद गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाए कि 15 दफ़ा ये वजीर बना है। तो लोग जेलस भी बहुत होते हैं आपसे। कोई बात नहीं, दुनिया इसी चीज़ का नाम है। एक दूसरे की अगर हम टांग नहीं खींचेंगे तो फिर ख़राब कैसे नहीं होंगे। व्हेन यू गेट इनटू द क्राफ्ट, जब आप क्राफ्ट की डिटेल में जाते हो तो पता चलता है कि कोई ऐसी वजह थी जो शेख साहब ने वो मैप बनाया था, समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने उस गोल को पैशनेटली, जो इंसान उस गोल को पैशनेटली इसलिए पहुंच पाता है वो वहाँ तक क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई इवेंट उससे जुड़ा होता है। मैंने शुरू से यही फैसला किया था कि मैं अपनी माँ से लड़ता रहता था, मेरी कब उम्र होगी, मैंने काउंसलर बनना है। क्या कोई बात जुड़ी हुई थी इससे? किस बस मैं मोहल्ले में शुरू से ही सियासत करता था। छोटा सा बच्चा था जब मोहल्ले में। सियासत समझ कब आई थी आपको? जब मैं चलना फिरना ही शुरू किया था। सीखी किससे थी? किसी से नहीं, अच्छे लोगों के साथ मेरी रियाजत रही। शुरुश का शमीरी थे। घर में सियासत देखी थी आपने? नहीं, आज भी नहीं है मेरे घर में से। एक भतीजा बना है मैंने, लेकिन सियासत नहीं है घर में। अच्छा, अब जो है मैं आपको कुछ सियासतदानों के नाम बताऊंगी, उनको आपने ईदी देनी है, तो आपने बताना है कि आप किस सियासतदान को कितनी ईदी देंगे। ठीक है, पर पैसे देंगी आप? मैं तो शेख हूँ, मैं तो नहीं। ये शेखों के बारे में बड़ा मशहूर, मैंने आपसे बात भी करनी है शेखों के बारे। क्यों ऐसा होता है ये? ऐसे ही, वैसे तो बड़े दिल के लोग हैं, लेकिन हाँ। हमारा है कि हम एहतियात से खर्चते अच्छा, हैं। सच्ची बताएं। ईदी आपने देनी हो, नाम आपका हो, प्रोग्राम आपका हो, तो पैसे मेरी देनी तो तरफ से। शेख रशीद साहब ने है ना। मैं नहीं देता। अरे कितना कोई खुश अगला हो जाएंगे, सवाल है। देखो शेख साहब कोई नहीं खुश होता, ईदी दी है। इनका 1000 रुपए से क्या वो जो पता। बदनाम है शेख, उनकी बदनामी भी कम हो जाएगी कसम से। रहनी चाहिए। अच्छा चलो हम मिलके दे देते हैं। ओके, चौधरी शुजात हुसैन। जोक चाहे है वो। वाह लकी। चौधरी सरवर। 5000 रुपए। शाह महमूद कुरैशी। 4000 रुपए। शहबाज शरीफ। 1000 ही बड़ा है। आसिफ अली जरदारी। 500 रुपए। मौलाना फजलुर रहमान। कुछ भी नहीं देना। बिलावल भुट्टो जरदारी। 100 रुपए। मरियम नवाज। कुछ नहीं देना उसको। सारी तबाही की मुझे वो है सारी। नाराजगी आपकी? नहीं कोई ना, बच्चों से क्या नाराज। क्या गलती क्या हुई है उनसे? कोई गलती नहीं है, ईद का शो है ना। आपने पूछा कितने पैसे देना, मैंने कहा कुछ नहीं देना। ओके 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 डन। फजलुर रहमान को और मरियम को कुछ नहीं देना। ओके, फवाद चौधरी को देनी है? हाँ, 10,000 रुपए। ओ वाह भाई क्या बात है। आबिद शेर अली। कुछ भी नहीं है ऐसे। फैसल वावडा। फैसल वाडा को 20,000 रुपए। सारी तो आप अपनी पार्टी के दोस्तों को ही दी दोगे क्या? और क्या, अब दुश्मनों को? मुझे आप कितनी दी दोगे? आज तो मेरे बस नहीं है। ओके
ऑल राइट। अच्छा, अक्सर आप लोग जो है वो करंट अफेयर्स के शोज में आते हैं और एंकर जो है वो आप लोग को बोलने नहीं दे रहे होते, माइक बंद हो जाता है, ऐसा ऐसा होता है? कोई नहीं होता। ऐसा नहीं होता? मेरे साथ सारे एंकर अच्छे हैं। आज आपने ईद वाले दिन आपको मौका दूंगी मैं कि बिल्कुल हमने आज एंकर का माइक बंद कर दिया है। एंकर का नाम मैं आपको बताऊंगी, एक सवाल जो आप उनसे कर सकते हैं वो आपने करना है। अच्छा, हो जाए? हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं जी हामिद मीर साहब से। क्या सवाल करेंगे? उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अरे सवाल कर, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कंट्रोवर्शियल एनीथिंग। आज आपको मैंने मौका आपको मिला। कह दिया ना, मैं मौका लेना नहीं चाहता। मैंने हामिद मीर से काफी अरसा हुआ है, मेरी सलाम दुआ नहीं है। अब जिससे सलाम दुआ ही नहीं है तो उससे मैं अच्छा सवाल, ओके। हारून रशीद। उनसे सवाल ये पूछना है हारून रशीद साहब से कि आपकी एंकरशिप बेहतर है या आप लिखते अच्छे हैं? साबिर शाकिर। साबर शाकिर साहब से मैं पूछना ये चाहूँगा, माइक बंद है उसका? वसीम बदामी से क्या पूछना चाहेंगे? वसीम बदामी से तो वो मासूमाना सवाल इतना आम हो गया कि कोई नया आप सवाल इख्तरा करे, और मासूम सवाल की जो है ना बड़ी लूट सेल हो गई है। वैसे मासूम है वो? मासूम सही है बेचारा। मासूम सा ही है। अच्छा ओके, सवाल कुछ करना चाहेंगे वसीम नहीं, से? बस। कि शाहजेब खानजादा। शाहजेब खानजादा पे मेरा सवाल ये है, एहतियात से, धीरे धीरे, सोच समझ के। माहौल साजगार नहीं है और मौसम अबर आलूद है। अरे वाह। अरशद शरीफ। अरशद शरीफ नाइस मैन के फिनांस पे आप ज़्यादा जा रहे हैं और पॉलिटिकल सवालात कम है। पॉलिटिकल सवालों की तरफ आप काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी तैयारी करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल की बजाय पब्लिक के मसाइल की तरफ भी आए। ओके, कामरान खान। कामरान खान से तो सवाल नहीं करूँगा, वो उस्तादों की जगह है वो। ओके, नदीम मलिक। नदीम मलिक को इकॉनमी पे ज़्यादा सवाल करने चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि उसकी इकॉनमी ज़रा उसमें निखार है और उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर कर मेहर अब्बासी। मेहर अब्बासी साहबा जो है वो ज़रा पॉलिटिकल इश्यूज पर आ जाएं। ओके, काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी ठीक है, फिट है। अच्छा, ईद पे किसकी दावत आएगी तो कभी भी मिस नहीं करेंगे? चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सरवर या शाह महमूद चौधरी कुरैशी? शुजात ऑफ कोर्स। इनमें से किसको ईद की दावत जरूर देंगे? शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान? किसी को नहीं, अपने घर ही रहें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके घर खाने पे आएंगे तो कौन सी डिश उनकी ज्यादा फेवरेट होगी? बिरयानी, निहारी या पाए? वो तीनों नहीं खाता, मेरा ख्याल है वो चिकन, देसी चिकन खाता है। आपको फिल्म में अगर हीरो कास्ट किया गया तो हीरोइन कौन सी होनी चाहिए? हीरोइन का तो नहीं मुझे पता। जब मैं नौजवान था तो शोरश काश्मीरी साहब मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने चट्टान की टाइटल तस्वीरें लगाना बंद कर दी। मैंने कहा जी ये मेरी चट्टान का इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू है तो मेरी टाइटल तस्वीर नहीं लगी। कहते मैं इस शक के साथ नहीं लगाई कि मैं तुझे सियासत में देखना चाहता हूँ, ये ना हो तो फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए। अरे तो कंपटीशन था वैसे। शोरश मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये कहा कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि तो फिल्म एक्टर बने। हाँ, आपकी थी वैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। ओके, ईद पर इनमें से किससे खुद मिलने जाएंगे, किसको फोन कॉल करेंगे और किसको सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज कर देंगे? 3 ऑप्शंस हैं, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल। किसी को नहीं, इतना मैं वेला भी नहीं हूँ जितना आपने समझ लिया। ओके, इनमें से कौन खुश नसीब होगा जिसकी दावत आप दिल से कबूल करेंगे? मीरा जी, रीमा या हरीम शाह? किसी की भी नहीं। किसका सियासी मुस्तकबिल ज्यादा रोशन लग रहा है आपको? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज? किसी का नहीं। क्यों? हाँ, मैं नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने इस नून लीग को सारे मसाइल इसी ने पैदा किए, और मुस्तकबिल में कभी भी हमज़ा और मरियम इकट्ठे नहीं चल शहबाज और मरियम इकट्ठे नहीं चल सकते। ओके, और बिलावल अभी नर्सरी में है, ज़रा बड़ा हो ले फिर। बिलावल और मरियम की भी काफी दोस्ती नजर आती है। नहीं, कुछ नहीं। और अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में जो है और बड़े बड़े सियासतदान थे, उनको क्यों नहीं ऊपर आने का मौका ये मिलता? बड़ी बदनसीबी है कि ख़ानदान जो है ना, वो अपना बच्चा जो रोए तो कलेजा फटता है, और गरीब का बच्चा पड़ोसी का रोए तो सर को दर्द होती है। ये सब सारे सियासत, बड़े बड़े सियासतदान फिर कैसे खत्म होगी? बस कोई ऐसा इनकलाब आए जो ख़त्म करे हमारे समेत। एक नॉर्मल घर का लड़का लीडर कभी नहीं बन सकता? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बनाऊँ ना, हाँ, सिर्फ मेरी एक मिसाल है, बाकी पाकिस्तान में शायद कम ही मिसाल है। और मेरा ख्याल है एक ऐसा इनकलाब आना चाहिए, बेशक हमको भी फ़र्क करे और टैलेंटेड लोग ऊपर आए। अगले इलेक्शन में पीटीआई का किससे कोलैबोरेशन हो सकता है? पीपल्स पार्टी, टीएलपी या जेयूआईएफ? मेरा ख्याल है इमरान खान कोशिश करेगा कि तन्हाई इलेक्शन करे, लेकिन किसी मजहबी ताकत से, किसी मजहबी फोर्स से। ज़ाहिर है फजलुर रहमान तो किसी कीमत में नहीं हो सकता। ये फैसला इमरान खान का है कि उसने किसी मजहबी फोर्स को साथ लेके चलना है या नहीं चलना। आने वाले जो इलेक्शंस हैं
अगर आप विजुअलाइज करें उसको, अगर आपने एक फिल्म बनानी हो और नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? मैं कुछ नहीं देना चाहता, मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, ऐसी बात कहूँगा अभी ये भंडा फूट जाएगा। लेकिन ये है कि लोगों का इलेक्शन से एतबार उठ गया है शफाफियत से, इसलिए जो इमरान खान कह रहा है आएँ बैठें और इस्लाहात करें, हमें करनी चाहिए। ईद वाला दिन है और अब मेरा फेवरेट सेगमेंट है, मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ, कहीं ना कहीं आप भी बहुत बिजी हैं, आज आपको बहुत इंतज़ार भी हमने कराया। सियासतदान वैसे बहुत कम पेशेंट होते हैं, हम बहुत भागते हैं सियासतदानों के साथ। पेशेंस आपके अंदर कहाँ से आया? जवानी में तो इतने नहीं थे, अब इस लोग उम्र कहते के हैं आप साथ- जज्बाती हो। हाँ जज्बाती तो सोच समझ के बोलते हैं या बस जो दिल में आता है बोल देते हैं? ऊपर से जो अल्लाह ताला मेरे दिल और दिमाग में डालता है, कोई तैयारी नहीं करता। सोचते हैं कि नहीं मैं सीखूं अब जो है वो क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं तो सार्केज़म और इस तरह से। नहीं, कुछ नहीं सीखता। अच्छा, दोस्ती में कैसे हैं? दुश्मनी और दोस्ती दोनों निभाता हूँ। दुश्मनी कैसे निभाते हैं? मैं जो मुखालिफ है उसको मुखालिफ ही समझता हूँ। सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? कोई दोस्त नहीं मैंने ज़्यादा बनाया, और सबसे अच्छा दुश्मन? कोई मेरा कोई जानी दुश्मनी या ऐसी वैसी दुश्मनी भी नहीं। और वज़ीर हूँ लेकिन दोस्ती के, मैं दोस्ती का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इमरान खान से मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। और शायद वज़रा से इतने नहीं जितने क्या खास बात है आपके रिलेशनशिप की? वो मुझे समझता है और मैं उसे समझता हूँ। गुस्सा आता है आपको? अब तो कम ही आता है, कितना कम? काफ़ी कम, कोई बिला वजह। तो गुस्से में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरा सिगार। जब ज़्यादा गुस्सा हो तो फिर सिगार लगा लेता हूँ। सेहत के लिए अच्छा नहीं है? सेहत के लिए तो लिखा होता है कि जहर है, लेकिन वैसे आपकी हेल्थ ठीक है ना? हाँ, ठीक। अल्लाह का शुक्र है। कोरोना से मैं गुजरा हूँ अच्छा। और खौफनाक गुजरा हूँ, जी। ऑक्सीजन तक गया हूँ लेकिन ठीक रहा। कुछ रिफ्लेक्ट किया, कुछ उन दिनों में सोचा नया? किताब लिखी लाल हवेली से इक़वाम मुत्तहिदा तक, और बहुत उसकी सेलिंग हुई। क्या खास बात है उस किताब की? क्या दिमाग में क्या था जब लिखना शुरू की वो किताब? मुझे तो पता नहीं था, ये बच्चों ने बताया कि भाई एक रिकॉर्डिंग आप बोलते जाएं और रिकॉर्ड कराते जाएं। जब मैं 21 दिनों के बाद नेगेटिव आया तो इन्होंने उसको, वाह वाह, मैं भी पढ़ूंगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नहीं आपको देंगे जाते हुए यार। सही है, बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ूंगी। किताबें पढ़ने का आपको शौक है? इतनी ज़्यादा भी नहीं, अखबार मैं पढ़ता हूँ रोज़, टीवी नहीं देखता। जेल भी गए हैं आप? कई मरतबा जेल कैसा से बहुत माहौल होता है जेल का? कोई अच्छा तो नहीं होता जेल में। अब तो बड़ी सहूलतें हैं, मोबाइल फ़ोन है लोगों के पास। मैंने तो सी क्लास कैदें काटी हैं जिसमें ज़मीन पे सोता है आदमी, कमरे के अंदर ही टॉयलेट होती है। हाय। एक क्लाशनकोफ में मुझे 7 साल कैद हुई। वैसे तो मैं बचपन से ही आर्मी की, फ़ौज की भी मैंने कैदें काटी। क्यों? स्टूडेंट लीडर था उस वक्त, तो आप या खान के दौर में। स्कॉर्पियंस के अंदर बदला भी होता है? नहीं, माफ़ करना बहुत बड़ी ताकत है। माफ कर देना अगर मुश्किल है तो अपनी गलती मान लेना भी मुश्किल है। अगर आदमी गलती पे हो तो मान लेनी चाहिए। मैं इतनी बड़ी बातों में नहीं जाता कि गलत है, ठीक है, राइट है, रॉन्ग है, नॉर्मल सी लाइफ गुजार। अपनी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त किसे कहेंगे? कॉलेज लाइफ को। क्या आप बहुत फेमस होते थे कॉलेज बहुत में? फेमस था। लड़कियां भी आपकी फैन होती होंगी। मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, ऑफ कोर्स लड़कियों से मुझे बहुत वोट मिलते थे। क्या नाम होता था आपका? किस नाम से बुलाते थे कॉलेज में लोग आपको? डिफरेंट नाम, कोई शेखू, कोई कुछ, कोई ज्यादा शेखू ही चलता कोई था। चिढ़ थी आपकी? कोई लोग चिढ़ भी कहते रहते, क्या ऐसे। फड्डा हुआ है कभी लड़कों से आपका? हाँ हुआ, एक इलेक्शन में जीता तो एक आदमी जो हारा उसने पिस्तौल निकाल लिया। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी है ना मार, खत्म हो गया इलेक्शन। वाह, ये आपको किसने सिखाया वैसे ये प्यार से बात करना? मिन्नत समाजत की, प्यार तो नहीं था, वो तो पिस्तौल था सामने। वो कहते हैं ना उस वक्त भी हो सकता था कि जोश में इंसान आ जाता है। कहे कि मार मुझे, नहीं इतना होता है बेवकूफ, इतना बेवकूफ नहीं। उसको कहा भाई तेरी मेहरबानी। कभी आपका मोबाइल छीना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कराची गए हैं आप? कराची अच्छा, बट अब तो कराची के हालात माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। रेंजर्स ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। तन्हा नहीं फील करते? नहीं बिल्कुल नहीं। इंसान को अल्लाह ताला ने अकेले रहने के लिए तो नहीं बनाया ना। कामयाब जिंदगी तन्हाई से नहीं गुजरती है। मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है। 15 मिनिस्ट्री आपने, यू नो दे से दैट अ वुमन इज बिहाइंड द मैन सक्सेस। हैज अ वुमन बीन लाइक दैट? कुड बी योर मॉम, दैट कुड बी एनीवन। देखें, खातीन औरत मैं एहतराम से नाम लेना चाहता हूँ जी, कि वो भी किसी अरे गैरे के साथ नहीं जात होती। मेरा मतलब है ये ठीक है कि औरत के पीछे लोग कहते हैं मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, पर औरतें भी
उसी आदमी को सिलेक्ट करती हैं जो जिसका पता हो कि ये स्टार है। तो फिर धोखे कैसे होते हैं? धोखे तो हो ही जाते हैं, पता नहीं कौन लोग धोखे देते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। शादी के लिए क्या कहेंगे आप? शादी क्या चीज़ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? कर लें। अब क्या उम्र रह गई, अब तो आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो आगे की और तैयारियां कर रहे हैं तो ये भी कर लें। नहीं नहीं एक हर चीज़ का एक वक्त होता है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो आज सोचते हैं कि नहीं मैं अब नहीं? क्यों खफा करना चाहती हैं सब लोग? आपके दिल की बात बड़ा मुश्किल काम है, मैंने सबसे ज़्यादा जो मिनिस्ट्री की है वही मैं नहीं करना चाहता, इन्फॉर्मेशन। आपने मीडिया को हर दौर में बहुत सारे एराज में आपने बदलते हुए भी और ग्रो करते हुए भी देखा साथ साथ। आप यहाँ मैं आपको रोकूंगा। जी जिसको लोग डिक्टेटर कहते हैं मुशर्रफ, जी ये सारा मीडिया मेरी मौजूदगी में मेरे दस्तखतों से जितने चैनल जारी हुए मुशर्रफ की हिदायत पर, ये उसी डिक्टेटर ने क्रॉस मीडिया की भी इजाज़त दी। मुशर्रफ साहब के बारे में सबसे बिजार चीज़ आपने क्या सुनी जिस पे आपको गुस्सा है? मैं उसको करप्ट नहीं समझता, और इमरान खान की जो सबसे बड़ी सिफ्त समझता हूँ, हर एक से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और जो मैंने इमरान खान से सीखा एक जुमला, एक हर एक से मैं पूछता हूँ कि यार तेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जुमला क्या है, तो इमरान खान का जो सबसे मुझे बेस्ट लगा कि हारता वो है जो हार मानता है। मैंने ये इमरान खान से लिया। कभी आप हार माने? मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं, मेरा मतलब है जो इंसान- उसके एहसाब और जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो इस किस्म की स्ट्रेंथ मुझ में नहीं है। एज ए फ्रेंड कुछ कहना चाहते हैं कि भाई अब ये चीज़ इनको अपने बारे में चेंज कर लेनी चाहिए? कुछ भी हो सकती है। मैं समझता हूँ बहुत उसने मेहनत की है। जी मैंने इतनी मेहनत, इसलिए नहीं कि मैं वज़ीर हूँ, मैंने इतनी मेहनत करते किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। टीम के बारे में लोग अक्सर बात करते रहते हैं लोग, कर रहे होते हैं, तो इमरान खान साहब क्या आसानी से यकीन कर लेते हैं उनको कम करना चाहिए? देखें, सियासत में इक़्तिदार की सियासत और अपोजिशन की सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती है। अपोजिशन में तो सब चीज़ें चल जाती हैं। सो इक़्तिदार में लोग महंगाई कम देखना चाहते हैं, बेरोज़गारी कम देखना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर देखना चाहते हैं, तो अपने ताईं तो वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो। सो अभी जो सिचुएशन है वो आज से कुछ साल पहले नहीं थी, क्योंकि लोग, यूथ, हम हर किसी को बात करते सुनते थे कि बहुत सारी पार्टीज़ को आजमा लिया, अब मौका देना चाहिए एक नई पार्टी को और उनको वोट्स मिले भी। बट अब आपको लगता है कि ये राय चेंज हुई है अवाम की? देखें, इमरान खान की फॉलोइंग, बहुत फॉलोइंग है यूथ में, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बातें लोग करते हैं बड़ी आसानी से, इलेक्शन लड़ना और वोट मांगना भी कोई आसान काम नहीं है। सियासत है क्या? कहते तो हम यही हैं कि भाई सियासत हम Is it खिदमत an करें। industry? हैं जी, Is it an industry? फॉर सम पीपल इट मे बी Is it इंडस्ट्री। a profession? देखिए, मेरी तो ज़िंदगी का यही सोच थी बचपन से कि मैं सियासत में आऊँगा। मैंने नहीं सोचा डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। सियासत ने आपको क्या दिया सब कुछ दिया अल्लाह के फजल और आपसे से, क्या क्या ले लिया? सब कुछ ले लिया, लेकिन जो कुछ अल्लाह से मैंने मांगा, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह आप कामयाब ज़िंदगी गुजारें। आपके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि आप मिनिस्ट्री में आ तो जाते हैं मगर कुछ करते नहीं हैं। क्या करवाना चाहते हैं लोग आपसे? मालूम नहीं, अभी तक तो मेरे पे कोई केस नहीं बना। हाँ, थोड़ा बता देना कि आजकल क्या क्या कर रहे हैं ताकि लोगों को पता तो चले। देखें, ये मिनिस्ट्री मेरी पहली मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री। यहाँ तो ज़्यादातर यही रहता है कि मजहबी मसले हैं, मुहर्रम आ गया है, अली सब के हैं, करमुल्लाह वजो योम अली आ गया है, एतकाफ़ में बैठना है लोगों ने, फिर मजहबी लोगों की डिमांड्स हैं। दुनिया में अगर आपने ज़िंदा रहना माइशत में, तो सारी दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, इसको अंदर से लोग ख़राब करना चाहते हैं, बाहर से तो नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम फ़ौज है, पाक फ़ौज है, जवान है हमारे। तीसरी दफ़ा कोविड चल रहा है, अल्लाह के फजल से नीचे जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बाहिम्मत कौमें हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मसले बड़े हैं, आपको मौत से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। आप पैदा ही फेयरलेस हुए थे? पता नहीं पैदा मैं फेयरलेस हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बड़े तारीख़ी जहाँ से मुझे शोहरत मिली कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज ए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, मैंने उसका अकेले जलसा पलट दिया। और अभी नवाज़ शरीफ के दौर में सैकड़ों कंटेनर इन्होंने लगाए। मैंने कहा मैं 3 बजे पहुंचूंगा कमेटी चौक, मैं मोटर बाइक पे रास्ते निकाल के अकेला कमिटमेंट पहुंचा वहाँ पे। और ये भी मुझे यकीन था कि मुझे गोली भी मारी जा सकती है, क्योंकि 170-72 तो कंटेनर ही लगे थे लाल हवेली के इर्द गिर्द, लेकिन मैं गलियों के रास्ते मुझे पता थे।
मैं यहाँ का जंपल था, यहाँ का पैदाइशी था, और 3 बजे जो टाइम दिया मैं पूरे पहुँचा। मेरी ज़िंदगी में जो पॉलिटिकली जब फॉरेन मीडिया ने मुझे कवरेज दी, वो दिन था जब भुट्टो का मैंने जलसा पलट दिया अकेले ने। और जब अयूब खान ने मुझे बुलाया एज ए स्टूडेंट लीडर, उसने मुझे देखा तो उसने कहा यू आर शेख रशीद। यू आर शेख रशीद। सो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग लाइफ गुजारी है, तो ये एक मोटिवेशन है हमारी यूथ के लिए कि खुद के बल पे भी चीज़ें की जा सकती हैं, भले ज़माना या सियासत जैसी भी हो, अज़म होना चाहिए। अज़म बरकरार रखने का क्या तरीका है? डिपेंड करता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है। अगर आप 3 जगह सोच रहे हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, तो मैंने इसका ये सोचा था अगर मैं सियासतदान कामयाब ना हो सका तो फिर मैं टीचर बनूंगा। आई विल टीच। वाओ, सो मेरी ज़िंदगी का बचपन से यही मिशन था। क्या बात है। Either I'll be a teacher, I'll be a politician. So you probably wanted to help people, क्योंकि पढ़ाना भी एक तरह की मदद है। और तालीम में हमने रावलपिंडी में बहुत काम किया। ये वाहिद शहर है जिसकी 2 यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, और दोनों मैंने अल्लाह की मदद से बनाई, और तीसरी मैं बनाने जा रहा हूँ। वाह, क्या बात है। सो पंजाब में वाहिद शहर होगा जिसकी 3 यूनिवर्सिटियाँ। लाहौर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब वहाँ पे लोग कहते हैं कि कचरा भी आने लग गया है, और ये भी होने लग गया है, वो भी होने लग गया है। आप मेरे से पिंडी की बात करें, मैं पिंडी वाल हूँ। थोड़ा सा लाहौर के बारे में बताएं ना हमें। सच तो ये है कि मैं सूबों की सियासत ही नहीं करता। अगर आप मुझे ये कहें कि सूबे में वजीर कौन है खजाने का या वजीर, मुझे नहीं पता। सो मैंने पिंडी इस्लामाबाद की सियासत की सिर्फ। तो थोड़ा सा आप कराची की तरफ भी आ जाएं, आपकी जैसी सोच हमें वहाँ भी चाहिए। कराची में सोचें तो बड़ी हैं, लेकिन कराची सीन दिखाई देता है। देखिए ना, हम कराची पाकिस्तान का दिल है, और पढ़े लिखे लोग हैं, और समझदार लोग हैं। रूट कॉज क्या है? मैं हमेशा हर सियासतदान से ये बात होती है। मुझे नहीं पता, कराची को नज़र ही लगी मेरा ख्याल है। मैंने शाह अहमद नूरानी का दौर देखा है, और मैं लाहौर में जब कभी जाता भी था ज़हुरलाए वक्त, बादशाह खान के वक्त, वली खान से आपको पता मेरी हेलो आए थी, लेकिन मेरी हेलो आए उसके बाप से भी थी। उनके बारे में बताइएगा ना कुछ हमें। बहुत फ़कीर मनश इंसान थे। बेशक मैं उनका मुखालिफ था सियासी, और हूँ, लेकिन मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि शोरश काश्मीर ईद का दिन है। शोरश काश्मीरी के घर में बड़े दिनों से शोर था कि बादशाह खान तोहफा लेके आ रहे हैं, काबुल से तोहफे आ रहे हैं। ओके। तो मैं ज़हुरलाई के घर गया, चौई ज़हुरलाई मरहूम के, तो उन्होंने कहा यार शेख रशीद आगा साहब दे कार लै जा। मैं कहा चलो जी। मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठा, और बादशाह खान, मैं देख रहा हूँ अब ये गिफ्ट कहाँ है जो काबुल से आए। तो मैं कहते कहते रुक गया जी, वो तोहफा किधर है? वो समझेगा कि भाई ये उस घर की बात बता रहा है कुछ। तो जब मैं घर दाखिल हुआ आगा साहब के, तो उसने इधर से चादर, उसकी बड़ी लंबी सी चादर से, इधर से चादर खोली, गांठें खोली 2, और उसमें से इतने सारे सूखे शतूत वो काबुल से लेके आया था। उन्होंने कहा यार ट्रे लाओ। सो वो सारे में कोई 1 महीने से ये शोर था कि उनके लिए काबुल से तोहफा आ रहा है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ रहा। तोहफे पसंद है वैसे आपको? सिगार के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं तोहफे में। पैसे कितने कमाए आपने अपने सियासी करियर में? पैसे तो नहीं कमाए, मैंने ज़मीन ली, वो अल्लाह का ने किया, बहुत कीमती हो गई। हाँ। सो पैसों की अब मुझे ज़रूरत नहीं, अकेला आदमी हूँ, पैसे हैं मेरे पास। कैसे अपने आप को जब अपना डी स्ट्रेस टाइम गुजारते हैं, ऑफ वर्क टाइम? वन एंड ओनली थिंग इज दिस सिगार फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। चलो जी, ये सिगार को पकड़ना पर जो आपको दुख पहुंचाना चाहता है वो सिगार को दुख पहुंचाएगा, अब मुझे पता चल गया है। आपको ये कब आदत लगी थी आपको? किसी के प्यार में तो नहीं लगी थी? नहीं, इसकी भी बड़ी तारीफ। हाँ जी, बताए ना। मेरी जिंदगी का एक ख्वाब था, 2 ख्वाब थे मेरी जिंदगी के, दोनों पूरे हुए। अच्छा। एक ये था कि एक दिन मैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करूं। जब मैं वहाँ गया तो साहबजादा यकूब साहब ने मेरा नाम ही काट दिया। हाँ। कहते तेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊँगा। मैंने कहा साहबजादा यकूब साहब ये नहीं हो सकता। हाँ जी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 3-4 सफ़ों की मुझे एक तकरीर दे दी, इतनी मुश्किल तकरीर फ़ॉरेन ऑफिस ने। तो 600 वेस्ट ब्रॉडवे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सामने पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी इमारत थी जहाँ सारे पाकिस्तानी रहते थे। तो उस्मान, मैं गया फटाफट टैक्सी पकड़ी, मैं कहा यार इसको ठीक करो। उस वक्त कंप्यूटर शम्प्यूटर नहीं था, टाइप शाइप था। उन्होंने 3 सफ़े के 2 सफ़े कर दिए। मैं आया ही तो मेरा नाम बोला जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा। लो जी। मैंने तकरीर जो है ना फर जो है शुरू कर दी। साहबजादा ने कहा यार कमाल कर दिया तुमने। इंग्लिश? हाँ। वाओ। फिर मैं होटल में आया तो उसने मुझे सिगार का एक डब्बा भेजा 80s में। क्या बात है। बस वहाँ से मैं शुरू हो गया फिर। चलो जी, तो और इंग्लिश मैंने जाके
एम्बेसी में जाके अपने पैसे शैसे वापस किए जो ज़्यादा दिन का स्टे था। मैं कहा मैं गया, मेरा मिशन मुकम्मल हो गया। हाँ और क्या। और दूसरा मेरा यही था कि मैं खाना काबा की उस सीढ़ियों में से काबा के अंदर से जो छत पे जाती हैं उसमें जाऊं। काबा में मैं तो काफ़ी दफ़ा गया, रोज़ा रसूल में भी, वो भी अल्लाह ने मेरा मिशन पूरा किया। माशाल्लाह, लकी समझते हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा। किस्मत का कितना हाथ होता है करियर में? मैं किस्मत को खुदा के फैसले समझता हूँ। ना उम्मीद होते हैं? कभी कोई ऐसी नाउमीदी ज़िंदगी में आई नहीं। कभी रोते हैं? ज़ाहिर है इंसान कभी ना कभी माँ के मरने पे भी रोता है, फिर इंसान कम ही रोया हूँ, रोना को अम्मी के बारे में बताएं, अम्मी को कब मिस किया सबसे ज़्यादा, कौन से ऐसे इवेंट पे कि आज वो होती? अच्छे दिन आए बहुत सारे, फाइनेंशियली पॉलिटिकली वो नहीं थी, कोई एक दिन लेकिन ये याद कि है? मरी भी वो मेरी गोद में, और कोई बहन भाई उस वक्त नहीं था, और उससे मेरा मसला जो था वो बचपन से ही, क्योंकि मेरे बाद और भी बहन भाई हुए, मैं उनको देखना नहीं चाहता था कि माँ के बिस्तर पे सोएं। हाँ। सो माँ मुझे अफीम देती थी या कुछ के भाई ये, क्योंकि मैं लात मारता था उस बच्चे को जो दूसरा में, वैसे थे अम्मी के बारे में बहुत। तो काफ़ी बड़ी उम्र तक मैं माँ के साथ ही सोता था छोटा होते हुए। मोहब्बत हुई आपको? ज़ाहिर है मैं भी इंसान था। तो नाकाम मोहब्बत हुई या कामयाब मोहब्बत हुई? मेरे साथ तो नाकामी किसी ने नहीं की, मेरे खुद ही ज़िंदगी का ये फैसला था कि मैं ऐसी ही ज़िंदगी गुजारूंगा जैसी गुजारूँ। धोखा मिला आपको? कुछ ज़्यादा नहीं दिया आपने? दिया, तो कभी भी नहीं, मिला भी नहीं ज़्यादा, शुक्र अल्लाह का। वाह क्या बात है, लकी हूँ, ऐसी जिंदगी माशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को दे, है ना? हर एक को दे। पहले तो पिंडी के बारे में बात करते हैं, क्या आपके का विजन है उसको लेकर? देखें, पिंडी का सिर्फ एक नाला ले रह गया, बाकी एजुकेशन में मैं पिंडी को, हम 27वें नंबर पे थे पंजाब में, आज पहले नंबर पे हैं फीमेल एजुकेशन में। पिछले कई सालों से हॉस्पिटल्स में हम बहुत ज़बरदस्त हैं। ओके, रेलवे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेलवे का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। रेलवे में ML1 बननी चाहिए। मेरा ख्याल था कि मैं नाम लेके जाऊंगा ML1 का, उसका मैंने एक्निक से अप्रूव भी करा दिया। अब टेंडर लगने वाला, नए मिनिस्टर साहब उसको करेंगे। रेलवे ठीक ही तब होगी जब ML1 बनेगा, और वो मैंने पूरा कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन आखिर में मेरी ट्रांसफ़र हो गई इधर। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? यहीं पे बस ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह। इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद। क्या कहेंगे उन लड़कों को जो आपकी तरह कुछ बनना चाहते हैं? मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी का टारगेट बनाएं। वाह क्या बात है। इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आइएगा, हम मजीद बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। आपका घर माशाल्लाह से हमने आज देखा, लोगों को भी तो दिखाया। अभी तो आपका घर है ना, आपने हमें अपने घर बुलाया है, और आपने, अच्छा वैसे आपको ग्रीनरी और प्लांट्स, बहुत ज़्यादा दरख्त बहुत पसंद है, नेचर पसंद है बहुत ज़्यादा, पहाड़ और दरख्त बहुत पसंद है। अच्छा, आपका मीडिया के साथ तो बड़ा ताल्लुक रहा है, एक बहुत करीबी ताल्लुक रहा है बड़े सालों में, हर दौर में। आज मीडिया कितनी फ्री है हमारी? बहुत है जी, बहुत है। मैं समझता हूँ मीडिया अपना हक ले रही है, और बहुत हिम्मत है। 24 घंटे मीडिया चलता है दुनिया में। कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ 12 घंटे के बाद बंद हो जाता है। आज़ादी है मीडिया के पास? आज़ादी है, थोड़ी बहुत तो होती है, वो तो हर जगह दुनिया की, क्या ये इंडिया में नहीं है या अमेरिका या बरतानिया में नहीं है, हर जगह है। इस मुल्क के हालात भी तो देखें ना, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ यहाँ इंतहा पसंद लोग हैं। सो ऐसे में मीडिया से हुकूमतें खुश तो नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है मीडिया को काफ़ी। अपने बारे में कभी कोई ऐसा रूमर सुना जो सुन के खुद भी हंसी आई आपको? मैंने आपसे अर्ज किया, मैं 1 घंटा अखबार पढ़ता हूँ। हाँ, सुबह 7 से 8। मूवीज देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। म्यूजिक सुनते हैं? कभी कभी। किसको सुनते हैं? मुकेश को सुनता हूँ। कोई आपको गाना पसंद है? नहीं, छोड़े ना। कोई एक गीत, कोई, उनके तो बड़े लाइफ पे गाने हैं। नहीं, कोई बस। ड्रामे देखें, पाकिस्तानी ड्रामे आपने पाकिस्तानी देखे हैं, जब PTV पे वो पगड़ी वाला जो चौधरी होता था। हाँ, वो देखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आपसे भी मिलके। और आज आपने, मैं टीवी पे कहना चाहूँगी कि मैंने इतना ज़्यादा पेशेंस जो है वो नॉर्मल ऐसे अपने गली मोहल्ले के पड़ोसी में भी नहीं देखा। तो गली मोहल्ले वाले भी इंसान ही होते हैं, बस उनको भी सब्र कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आपने आज जो है बहुत हमारा साथ दिया, और आप हमारे साथ चलते फिरते रहे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई विश यू वेरी गुड हेल्थ, अ वेरी गुड ईद मुबारक। इसी तरह आप मिनिस्ट्रियाँ संभालते, आप इसी तरह मिनिस्ट्रियाँ संभालते रहें, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ ही जाएगा। आप कैसा लगा आपको प्रोग्राम पे? बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया आप तो बहुत सारे प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम किया। मैंने आज तक जिंदगी में इतना बड़ा
पड़ा, इतना टाइम नहीं लगा। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम के बाद मैं आपको फ़ोन करूंगी। आप मुझे बताइएगा कैसा रहा। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को आज ईद वाले दिन हमने बोर नहीं किया होगा और कुछ नई चीज़ें पता, आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ें आपके बारे में सारी पता नई चली थी होंगी। मेरा ख्याल। ओके, शेख रशीद साहब के बारे में थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे और शेख साहब को दीजिए इजाज़त। और सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.